ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुरू करें? मुझे भी नहीं पता कहाँ है। ठीक है, चलो। ओके, सबसे पहली बात, लेट मी टेल यू वन थिंग। अकोमोडेशन बिल को लेके अच्छी बात क्या है? मैं बोलूं? मैं बोलूं? ओके, अकोमोडेशन बिल को लेके अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूट को अकोमोडेशन बिल का कोई और कहानी दिखता ही नहीं। तुम जितने क्वेश्चन देखोगे सब में सेम कहानी रिपीटेड है। ठीक है, सो द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन विल बी सेम। द ओनली थिंग इज दैट अ रेशियो कैन चेंज। पहले और सेकंड बिल का रेशियो नीड नॉट बी सेम। इन 99% केसेस इट विल बी सेम। 1% चांसेस कि वो रेशियो पहले और सेकंड बिल में बदल जाए। ठीक है, बाकी पूरी कहानी बिल्कुल सेम आता है। ठीक है, तो देखो अभी कैसा होने वाला है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व जैसे ही खत्म हो जाएगा आपको आएगा हल्का सा कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, तो वहां मैं वर्किंग नोट पहले बना लूंगा। वर्किंग नोट होने के बाद आप लोग मुझे बोलोगे सर रुको सर, हम करते हैं अभी। और जैसे ही दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया, तीसरे क्वेश्चन में आओगे, तो वहां पे सब लोग बोलेंगे सर एक मिनट सर, हम वर्किंग नोट बनाते हैं, लेट अस कैलकुलेट। और चौथे क्वेश्चन में पूरी तरह से आप लोग इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ये होने वाला है। अब होता है कि नहीं, चलो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ऑल ऑफ यू देयर? X draws on Y a bill of exchange for rupees 30,000 on April Fool's Day 2020. I mean 1st of April 2020. कल अप्रैल फूल बनाया कि नहीं किसी को? किसी को भी नहीं बना? बने? अप्रैल फूल बन गए, बनाया किसी को भी नहीं? क्या यार, चलो एनीवेज 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 चलो, तो मैं यहां पे सबसे पहले इसका वर्किंग नोट बना लेता हूं, है ना। दो लोग हैं भाई, एक्स वाई, फिर से वापस आ गए। ठीक है, फर्स्ट बिल कितने रुपए का है? अच्छा, 20,000 का है लीला। लीला, कितना है डिस्काउंट फिर? हाँ, क्या हुआ? अरे डिस्काउंट कितना है? ये बताना रे, कौन सा क्वेश्चन है? एक सब्जेक्ट कौन सा है? मैं कौन हूं? हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग लीला, जाग गए? हाँ, तो बुक निकल गया, रजिस्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी गुड। अरे बड़ा स्वीट क्वेश्चन है यार, 16। रेडी? पक्का? अच्छा चलो, तो भैया पहला पहला बिल कितने रुपए का है? 30,000 का। चलो ठीक है सर, आगे क्या दिया हुआ है मुझे? इसको इसने डिस्काउंट करवाया 28,800 में, यानी व्हाट इज द डिस्काउंट चार्जेस? 1,200 रुपए। ठीक है, अब मुझे शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, लेकिन ऐसा दिया है कि एक्स इमीडिएटली डेबिट्स 9,600 टू वाई। पैसा दिया 9,600 वाई को इसने दिया, है ना। तो 28,800 में से 9,600 वाई को दिया, यानी इसके पास कितने पैसे रह गए? 19,200। अब आप इन दोनों का रेशियो देखो। रेशियो डायरेक्टली तो दिया नहीं है। यस, ये क्या दिख रहा है? 2:1, यानी इसका शेयर हो गया 2/3, इसका शेयर हो गया 1/3। ठीक है, रेशियो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आईसीएआई है, ज्यादा उम्मीदें मत करना। ठीक है, चलो एनीवेज, तो 2/3 1/3 रेशियो मिल गया अपने को। ओके, तो सर अभी पूरा 2/3 1/3 कर ले। 30,000 का 2/3 कितना होगा फिर? 20,000। और वाई का 10,000। इसी तरह से 1,200 रुपए भी 2/3 1/3, 800 रुपए, 400 रुपए।
ये बराबर मैच हो रहा है। देखो 20,000 में से 800 माइनस हो गए 19,200 बचे, और 10,000 में से 400 माइनस हो गए 9,600 बचे। राइट लीला? डन? यस। तो ये हुआ पहला पहला बिल। बिल ठीक है। अब दूसरा बिल, कहानी वही होने वाला है। ठीक है, एक्स अपना शेयर रेमिट नहीं कर पा रहा, इसलिए नया बिल ड्रॉ किया। अब आ जाते हैं नई बिल में। नया बिल क्या है? नया बिल है 42,000 का। ठीक है सर, 42,000। ठीक है, रेशियो सेम अज्यूम मत कर लेना। कितने में डिस्काउंट करवाया? 40,110, यानी मिले हैं 40,110, यानी डिस्काउंट कितना? 1890। ठीक है, रेशियो डायरेक्टली एज्यूम नहीं करना, पहले देखते हैं। y सेंड्स 6740 टू x, ऐसे दिया है, यानी y ने 40,110 में से 6740 x को दिए। ठीक है, ऐसा बोला है। सर इसका मतलब बाकी पैसा y के पास है? नहीं, आपको समझ लेना होगा कि x का हिस्सा सिर्फ 6740 नहीं है, पुराने बिल का जो उसका शेयर था वो भी होगा, यानी 20,000 भी है। तो इसका हिस्सा कितना हो गया? 20,000 प्लस 6740, यानी 26,740। तो 40,110 में से 26,740 अगर x का है, y का कितना? 13,370, है ना। अब इन दोनों का रेशियो देखो कितना आ रहा है। आ रहा है सेम 2:1। चेक कर लो सब लोग। ये मैथ्स आता है ना सबको, रेशियो निकालना? मैथ्स में है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हो गया ना चैप्टर? हाँ, तो इतना तो आता ही होगा सबको। ठीक है, तो 2:1 सेम रेशियो आ गया, तो अब हर चीज को अपन 2:1 में बांट देते हैं। 2/3 1/3, 2/3 1/3। ठीक है, तो 42,000 का 2/3 कितना आ रहा है? 28,000, और 1/3 14,000। 1890 का 2/3 1260, 1/3 630। अब क्रॉस चेक कर लो, 14,000 में से 630 माइनस किया तो 13,370 बचा गया, आया? इसी तरह से 28,000 में से 1260 माइनस किया तो 26,740 बचा गया। डन? डिफॉल्टर कौन है? एक्स। ठीक है, तुमने डिफॉल्ट किया था, तुम लोग के किस? अच्छा अच्छा, कौन है एक्स? प्रणव एक्स है? हम्म, सुनना पड़ता कभी तो भी कहानी, इंटरेस्टिंग है। प्रणव भी एक्स है। ओके, हाँ, चलो चलो चलो, हो गया। ठीक है, अब अपना वर्किंग नोट तैयार है, अब अपने को जर्नल एंट्री पास करने का है। ठीक है, चलो मैं पहले बताता हूं जर्नल एंट्री का सीक्वेंस। जर्नल एंट्री नंबर 1 ये। ठीक है, चलो सब लोग अपने बुक्स में एक्स और वाई के कॉलम्स बना लो, रजिस्टर में पेज के दो हिस्से कर लो, एक्स वाई, या दो ज्वाइंट पेजेस ले लो, एक्स वाई। ठीक है, रेडी? पहला पहला एंट्री क्या होगा? 30,000 रुपए का बिल ड्रॉन। एक्स के बुक्स में क्या एंट्री होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। करो, लिखो, एक्स के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाई। ठीक है, पहला एंट्री 30,000 रुपए से होगा, और भाई के बुक्स में एक्स टू बिल्स पेबल 30,000 रुपए। लिखा?
पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री, ये पूरा का पूरा बिल डिस्काउंटिंग है ना। चलो एक्स के बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक डेबिट बाय 28,800, बैंक डेबिट बाय 28,800, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट बाय 1200, 12 सांबर टू बर 30,000। डन। चलो ठीक है। व्हाट अबाउट बुक्स ऑफ वाई? नो एंट्री। दो हो गए। तीसरा एंट्री ये, ठीक है, वाई को उसका शेयर दे दिया, ठीक है। एंट्री वाई डेबिट कितने से? 10,000 से टू बैंक, कितना पैसा दिया उसको? 9,600 टू डिस्काउंट चार्जेस 400। वाई अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 9,600 टू डिस्काउंट चार्जेस 400। सबको जम रहा है? इफ एनीवन इज नॉट गेटिंग इट प्लीज टेल मी। ठीक है, चलो। व्हाट अबाउट द बुक्स ऑफ वाई? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू एक्स अकाउंट। बैंक डेबिट बाय 9,600, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट बाय 400 एंड 10,000 से एक्स डेबिट क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट गोज टू एक्स। 800 एक्स का शेयर है, ये वाई का शेयर ट्रांसफर कर रहा है। तीसरा एंट्री इस अमाउंट से हो रहा है। 800 वो खुद बेयर करेगा। देखो उसने तुमने डिस्काउंट चार्जेस को कितने से डेबिट किया था? देखो एक्स के बुक्स में देखना, 1200 से किया। देखो पहले एक्स के बुक्स में देखो, 1200 से डेबिट किया। अब तुमने कितना डिस्काउंट चार्जेस क्रेडिट किया? बचा कितना? तो एक्स का हिस्सा उसके बुक्स में दिख रहा है, 400 वो वाई को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, आया सबको? चलो नेक्स्ट, तीसरा एंट्री हो गया। अब चौथा एंट्री, वैसे तो एक्स ने अपना हिस्सा ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन वो ट्रांसफर करने की हालत में नहीं है, तो इसी वजह से चौथा एंट्री होगा नए बिल का। ठीक है, अब नया बिल ड्रॉ हो रहा है। वाई ने एक्स के ऊपर बिल ड्रॉ किया, तो अब पहले वाई के बुक्स में चले जाओ। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, बर अकाउंट डेबिट टू यक्स 42,000। वायांचा बुक, वाई, वाई के बुक्स में, अच्छा वाई के बुक्स में ही तो थे अपन, हाँ एक्स के बुक्स में वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 42,000, भाई अकाउंट डेबिट टू बापा। ठीक है, 42,000। हुआ गया? चलो ये चौथा हो गया। अब देखने जाओ तो पांचवा एंट्री क्या आना चाहिए? पांचवा एंट्री आना चाहिए डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो पांचवा एंट्री करेंगे किसके बुक्स में? वाई के बुक्स में। एक्स के बुक्स में नो एंट्री।
तो वाई के बुक्स में बैंक डेबिट कितना, 40,110। डिस्काउंट चार्जेस डेबिट कितना, 1890 टू बर 42,000। पैसे आले रे बाबा, पैसे आले तो पहले पुराना बिल को मीट कर दो, ठीक है। तो छठवां एंट्री होगा पुराने बिल का ऑनर, ठीक है। पुराने बिल को ऑनर कर डालो, चलेगा, चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो लोग पहले ऑनर का एंट्री कर लो। पुराने बिल को क्या होगा ऑनर का एंट्री, एक्स के बुक्स में क्या होगा, कोई एंट्री नहीं। वाई के बुक्स में होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हो गया, चलो। सातवां एंट्री विल बी दिस अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है। ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं, अब वो ट्रांसफर में ये 20,000 नहीं आएगा क्योंकि वो एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो अपन कितना दे रहे हैं, अपन 6740 उसको दे रहे हैं, लेकिन ये 1260 भी तो ट्रांसफर करेंगे ना, डिस्काउंट चार्जेस। मतलब कितना ओवरऑल, 6740 प्लस 1260, यस। तो हम लोग एक्स को करेंगे, वाई के बुक्स में आ रहा हूं मैं, हाँ। वाई के बुक्स में एक्स इज द रिसीवर, तो एक्स अकाउंट डेबिट बाय 8,000 टू बैंक, कितने पैसे दिए, 6740, एंड टू डिस्काउंट चार्जेस 1260। डिसऑनर तक तो पहुंचे ही नहीं अपन, आता है अपन, अभी तक तो सिर्फ शेयर ट्रांसफर किया, ठीक है। कौन सा ऑनर, पहले बिल का ऑनर, पहला बिल का जो अमाउंट है 30,000। डिस्काउंट करने से बिल का अमाउंट कम नहीं होता, बिल का अमाउंट तो बिल का अमाउंट ही है, ठीक है ना। हो गया, चलो ठीक है भाई। तो अब ये हो गया ना, अब नेक्स्ट क्या, अब क्या ये सोच के देखना, जब एक्स अपने को समझ में आ रहा है कि एक्स इंसॉल्वेंट है, मतलब उसके पैसे डूब रहे हैं, उसके जम नहीं रहा उसका बिजनेस, तो क्या वाई अपना हिस्सा उसको ट्रांसफर करेगा क्या, लॉजिकली नहीं करेगा, है ना। तो लॉजिकली वाई ने अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहिए था, लेकिन करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि भैया मिली भगत है, अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल में मेरे को मालूम है कि मेरा दोस्त का बिजनेस चल नहीं रहा, ठप हो रहा है, डूब रहा है, तो मैं अपना हिस्सा भी उसको दूंगा। ये तो डूब रहा है ना, ए ले और पैसे ले पागल हो गए हो ठीक है। तो अपना पैसा हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। हेंस अब क्या होगा, अब नया बिल डिसऑनर होगा। नया बिल डिसऑनर मतलब आठवां 42,000 वाला बिल डिसऑनर हुआ एक्स के बुक्स में, हाँ। अच्छा मैंने बोला नहीं क्या वो, अच्छा ठीक है, पहले वो वाला कर लो फिर। एक्स के बुक्स में 8,000 रुपए का एंट्री, पहले वो वाला कर लो, सातवां एंट्री में मैं वापस जा रहा हूं। एक्स के बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट 6,740, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 1,260 टू वाई 8,000 रुपए। हो गया, चलो ठीक है।
अब दूसरा बिल डिसऑनर हुआ, 42,000 का बिल डिसऑनर हुआ, ठीक है। एक्स के बुक्स में सेकंड बिल, उसके लिए बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल टू वाई, बैंक पैसे दे रहा है वो, इट इज पेबल टू वाई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। याद रखना डिसऑनर का एंट्री बिल ड्रॉन का जो एंट्री था उसका रिवर्स होगा। ये तो इसके लिए क्या है, यहां पे वो ड्रॉ ही है एक्स, है ना। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू भाई 42,000, लेकिन अब वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचेंगे तो वाई को एक्स से पैसे लेने हैं और बैंक को पैसे देने हैं, तो क्या करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसमें नोटिंग चार्जेस भी आ जाते तो नोटिंग चार्जेस इसमें ऐड कर देते, एंट्री सेम ही रहता, ठीक है। यहां तक हो गया सबका, यस। अब लास्ट में इंसॉल्वेंसी, लेकिन इंसॉल्वेंसी से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक्स के बुक्स में बनाओ वाई अकाउंट और वाई के बुक्स में बनाओ एक्स अकाउंट, ठीक है। अब बनाओ अभी जल्दी से, एक्स के बुक्स में वाई अकाउंट, वाई के बुक्स में एक्स अकाउंट बनाओ। एक काम करो, एक काम करो, इधर वाले एक्स के बुक्स में वाई का अकाउंट बनाओ और इधर वाले वाई के बुक्स में एक्स का अकाउंट बनाओ। फिर से बोलूं, मैंने इधर वालों को बोला कि इन द बुक्स ऑफ एक्स मेक वाई अकाउंट, और इधर वालों को बोला इन द बुक्स ऑफ वाई मेक एक्स अकाउंट, ठीक है। बनाओ अब सब एक दूसरे को देख के, हाँ चल बना। अरे भाई अपने रजिस्टर को देखो, कुछ लोगों का आधा अकाउंट बन भी गया है, जल्दी। कितना रिसीवेबल पेबल बताना मुझे, हाँ 1,000 रुपए, अच्छा 28,000 रुपए पेबल, पेबल 28,000। इधर वालों तुम लोगों का जितना पेबल दिखेगा ना उतना इन लोगों का रिसीवेबल दिखना चाहिए, देखते। 20,000 रिसीवेबल, तुम लोग को पेबल, इन लोगों को रिसीवेबल, दिख रहा है क्या। बना लेने दो, सबको बना लेने दो। एक्चुअली क्या है, इधर वाले लाइन मार के बना रहे हैं, आई मीन पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करके बना रहे हैं, है ना, इसलिए 48 28,000 28,000 आ रहा है क्या। हाँ लेकिन वो भरोसा होना चाहिए ना अपने को। देखो भाई, कैन आई से सबका बन गया अभी, एवरीवन। देखो यार भरोसा भी होना चाहिए ना कि अपना आंसर सही आ रहा है, इसलिए मैंने ये काम करने के लिए बोला है सबको, ये कार्यक्रम कंप्लीट हो जाए फिर बताता हूं, डायरेक्टली भी पता चल सकता है अपने को। हुआ, देखो भाई पहला बिल तो ऑनर हो गया था ना, तो पहला बिल तो खत्म हो चुका है ना। अब दूसरा बिल था जो ऑनर होना बाकी था, ठीक है। दूसरे बिल में अल्टीमेटली जो भी हुआ, कैन आई से कि वाई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज शेयर एंड एक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज शेयर। हु इज इंसॉल्वेंट, एक्स इज इंसॉल्वेंट, तो उसका बेयर करना पड़ा बेचारे वाई को। तो वाई को कितना बर्डन बेयर करना पड़ा, एक्स के शेयर के 28,000। तो वही 28,000 वाई एक्स से रिसीवेबल दिखाएगा और एक्स वाई को पेएबल दिखाएगा। तो बैलेंस हैज टू बी दैट, समझे इस बात को। देखो ये छोटी सी बात है, लेकिन इस बात को मैं आपको समझाना की कोशिश कर रहा हूं। ये जो लेजर बना के आप लोग जो लिख रहे हो ना, इससे क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा आ रहा है, मतलब जर्नल में वो क्लैरिटी नहीं आ रहा जितना लेजर बना के लिखने में अपने को क्लैरिटी आ रहा है, ठीक है।
ये स्किल हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग वन थॉट विथ यू। जब मैं पहली बार आर्टिकलशिप करने गया, आर्टिकलशिप एकदम बच्चे अपन कौले ठीक है, तो आर्टिकलशिप करने गया तो एकदम पप्पा जर्नल, पप्पा लेजर, अबे वाउचर, ऐसा लगता है एकदम, कुछ तो भी एक्साइटमेंट आता बहुत, बाद में दिमाग गर्म होता है कि बोला क्या है यार कुछ भी, ठीक है। तो एनीवेज, तो वो शुरू शुरू में देख के बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। तो शुरू शुरू में कैसा रहता है, आप भी जब आर्टिकलशिप पे जाओगे तो जो सबसे वाला फालतू वाला काम रहता है शुरुआत में, सबसे पहले वही काम दिया जाता है, बोले तो वाउचिंग, ठीक है। वाउचिंग बोले तो वाउचर्स वगैरह दिए रहते हैं, उसको चेक करो बराबर जर्नल पास किया कि नहीं, लेजर में लिखा कि नहीं, एक 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 चेक करो, टिक करो, ठीक है। तो ऐसा काम दिया जा रहा था, तो शुरू शुरू में वो भी अपने को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं वो ईमानदारी से काम किए जा रहा हूँ, फिर कुछ गलती है तो बताओ, मेरे को एक पूरा शीट्स वगैरह दे दिए, गलती है तो लिख के रखना, मेरा आधा शीट भी नहीं भरा, ठीक है। उतने में जो सीनियर थे, वो सीनियर आए, बढ़िया लेजर लेके बैठे सीधा, ठीक है। मेरे पास वाउचर है, जर्नल बुक है, वो पूरे फाइल है, बड़े बड़े सब ऐसे बुक है, मैं सब वो चेक कर रहा हूँ। वो क्या किए, वो सीधा लेजर लेके बैठे, ठीक है। दिन भर में एंड में, पहला दिन जो मेरा है, एंड में मेरा आधा शीट भी नहीं भरा कि क्या क्वेरीज है, लेकिन उनके कम से कम 3-4 पेजेस भर गए, ठीक है। मैं बोला कि यार सीनियर है यार, मानना पड़ेगा यार, ऐसा कैसा हो गया, फिर बात किया उनसे, बोला भैया आपको कैसे इतना सारा आ गया, बोला लेजर स्क्रूटिनी। बोला व्हाट इज लेजर स्क्रूटिनी, ये क्या होता है। तो उन्होंने लेजर को स्क्रूटिनी किया, लेजर देखा, लेजर देख के अगर हमारा अकाउंटिंग स्किल सच में अच्छा है ना, तो हम लोग लेजर देख के समझ जाते हैं कि कहां पर क्या सही हुआ, कहां पर क्या गलत हुआ। समझ रहे हो बात को। ये जो आप यहां पे सीख रहे हो अभी, ये जो लेजर बना के मैं आपको बताने बोल रहा हूं कि ये ऐसा बनाओ, ये जब देखो इस तरह से सोचो, ये स्किल्स आपको आगे चल के अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो हो गया अभी। हाँ जी, तो 28,000 में कितना पैसा मिला, आपने को क्या दिया है, आपने को क्वेश्चन में दिया है, कहा गया भैया 50 पैसे इन रुपीज रिसीव्ड, यानी 28,000 में से आधा मिला, आधा डूबा। क्या हो गया, क्या हो गया, घुटने में लगा है, हाँ। अरे तो रो क्यों रही हो, क्या हो गया, बहुत जम के लगा क्या। लेट जाओ अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो। पैर मूव ही नहीं हो रहा, अच्छा। हाँ मे बी, ठीक है, थोड़ी देर बैठो ऐसे ही, ठीक है। थोड़ी देर बैठो, ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, उसके बारे में सोचो मत ज्यादा, ठीक हो जाएगा अपने आप। चलो 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 ओके, अब बाकी लोग 14,000 मिला, 14,000 डूबा, ठीक है। पहले वाई के बुक्स में लिखो, बैंक डेबिट कितना, 14,000, बैड डेट्स डेबिट कितना, 14,000, 2x 28,000, ठीक है, हुआ। व्हाट अबाउट इन द बुक्स ऑफ एक्स, वाई अकाउंट डेबिट 28,000, to bank 14,000 and to deficiency 14,000। पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में इस क्वेश्चन में हल्का सा कॉन्फिडेंस बढ़ा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ वर्किंग नोट डिस्कस करेंगे, जर्नल एंट्री आपको पास करना है। हाँ अभी क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। अभी ठीक है, थोड़ी देर रुको, नस वस लगा होगा, आराम से रुको, थोड़ी देर ठीक हो जाएगा। ऐसा क्या मस्ती कर रहे थे वहां पे बैठे बैठे।
अरे तो पढ़ाई करते करते पैरों पे कैसे चोट आ सकती है? हाँ हाँ, अच्छा रहने दो रहने दो, तुम कुछ भी बोलोगे अलग आएगा इंटरप्रिटेशन, रहने दो, ठीक है, रहने दो रहने दो रहने दो। अरे ऐसा नहीं है, बेसिकली कैसा है, ये लड़कों को मजा आता है, लड़कियों को घुटने पे चोट आया कि लड़कों का एक ही इंटरप्रिटेशन आता है, इसलिए वो छोड़ दो। बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, मैंने कुछ नहीं बोला मैंने नहीं बोला, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं हाँ, लेकिन मैं तुम लोगों के मन की फीलिंग्स बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। हाँ, एनीवेज एनीवेज एनीवेज, हाँ जी, ओके 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 ओके, एवरीवन लौट के आओ, कम बैक, यस, अनिल भाई, अनिल भाई ड्रॉज अ बिल फॉर ₹9,000 ऑन संजय भाई। हाँ, अनिल संजय भाई, यस, अनिल भाई, हाँ, तो अनिल भाई संजय भाई, संजू भैया, अच्छा, तो अनिल भाई draws a bill for 9,000 on Sanjay bhai on 5th of April for 3 months, which Sanjay returns it to Anil after accepting the same, है ना? Anil gets it discounted with the bank for ₹8,820 on 8th of April 2020 and remains 1/3 amount to Sanjay। बढ़िया यार, रेशो दे दिया है, ठीक है, अच्छी बात। On the due date अनिल फेल हो गया, I mean fails to remit the amount due to Sanjay, वही कहानी है, ठीक है, but he accepts a bill for 12,600 for 3 months with Sanjay discounts it for 12,330 and remits for 2,220 to Anil। अब यही वाला कैलकुलेशन एक बार अपने को देख लेने का है। Before the maturity of the renewed bill, Anil becomes insolvent and only 50% is realized। कहानी सेम है, बस नाम कैरेक्टर्स बदल गए और अमाउंट बदल गया, है ना? बात समझो मेरी, एक मिनट सब लोग सुन लो मेरी बात। राइट नाउ जर्नल एंट्रीज में कॉन्फिडेंस आ गया क्या सबको? जर्नल एंट्रीज में आ गया, सिर्फ कैलकुलेशन को लेके अभी भी हल्का सा मन में डाउट है ना? चलो कैलकुलेशन देखते हैं, एवरीवन विथ मी, क्वेश्चन नंबर 17 कैलकुलेशन, ठीक है। पहले बिल का ड्रॉर कौन है? अनिल, तो मैं इधर लिख देता हूं अनिल भाई, इधर लिख देता हूं संजय भाई, अनिल भाई संजय भाई, है ने? पहला बिल, पहला बिल कितने रुपए का है? 9,000 रुपए, ठीक है। अच्छी बात है कि रेशियो अपने को दिए है, ठीक है। डिस्काउंट चार्जेस कितना? क्योंकि 8,820 मिला है इसलिए 180 रुपीज हैज टू बी द डिस्काउंट, राइट। अब अपने को मत पता है कि अपन ने संजय को 1/3 दिया है, तो इसका हिस्सा है 1/3, इसका हिस्सा है 2/3, निकाल लो 2/3, एक एक करके सभी का निकालो। 2/3 1/3, यस, इसका हिस्सा आ रहा है 5, अच्छा 6,000, हाँ 6,000, 3,000, इधर 120, 120 एंड 60, और फिर अनिल का 5,880, संजू भैया 2,940, संजू बाबा, हाँ ठीक है। पहला बिल का हो गया, यस। अब सेकंड बिल में संजू भैया हो गया ड्रॉर, ठीक है। सेकंड बिल का अमाउंट क्या है? 12,600, ठीक है। पहले ही अज्यूम मत कर लेना कि रेशियो सेम है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं 99% क्वेश्चंस में रेशियो सेम लगेगा, लेकिन फिर भी अज्यूम नहीं करना, ठीक है। 12,600, ठीक है सर। आपको वहां पे दिया है कि इसको उसने डिस्काउंट करवाया है 12,330 में,
अगर मिले हैं 12,330 यानी डिस्काउंट चार्जेस कितना 270। ठीक है, अब अपने को ऐसा दिया है कि भैया इसने 2,220 रुपए अनिल को दिए हैं, तो 12,330 में से 2,220 रुपए अनिल को दिए गए हैं, तो अनिल का हिस्सा मैं 2,220 ही मानू क्या? कितना? ये पुराने वाले 6,000 भी है ना, प्लस 6,000, यानी इसको मिला है 8,220। करेक्ट? तो 8,220 ऑन 12,330, यानी इसको कितना मिला? 12,330 में से अगर 8,220 अनिल भाई के हैं तो 4,110 संजय भैया के। तो 8,220 और 4,110 इन दोनों का रेशियो निकालो। सेम आ रहा है 2:1। ठीक है, देखो अब तो सब लोग अलर्ट रहोगे, लेकिन इसके पहले तक मैं हर बार ये बोलता आ रहा हूं कि ये रेशियो इस तरह से कैलकुलेट करना। अब ये तरह से थोड़ा झमेला है ना कैलकुलेट करना, इसलिए ज्यादातर सब लोग क्या करते हैं, कंची मारते हैं। यहां पे सब लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 2:1 एज्यूम करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर वैसा करके किसी ने किया भी 2:1 एज्यूम करके, देन इन दैट केस मेक श्योर दैट इट टैलीज, वो टैली होना चाहिए। जैसे मान लो आपने यहां पे डायरेक्टली 2/3 निकाल लिया, तो वो 2/3 निकाल के जो भी डिस्काउंट चार्जेस माइनस हो रहा है वो माइनस होके बराबर इतना ही बचना चाहिए। ये टैली हो रहा है कि नहीं चेक करके देखना फिर। ठीक है, चलो एनीवेज निकालो 2/3 कितना आ रहा है इसका 8,400 और यहां 200 और 270 का 180 एंड 90। ठीक है, हु इज द डिफॉल्टर? अनिल भाई इज द डिफॉल्टर। ठीक है, एंट्री कर पाओगे दोनों के बुक्स में? क्यों नहीं? तो भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना? होमवर्क भी दूंगा लेकिन ये अभी करो सब लोग। देखो जर्नल एंट्रीज अगर फ्लो में जा रहे हो ना बिना किसी डिस्कशन के, तो 5 मिनट में हो जाता है, 5 मिनट में हो जाना चाहिए। सभी लोग करेंगे, ऑनलाइन वाले भी। फ्लो ऑफ एंट्रीज बता दूं एक बार, पक्का? मैं लिख ही देता हूं एक बार, जिसको देखना है वो देख लेगा, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा।
देखो, हेलो हेलो, हाँ जी, जितना मुझे घूम के समझ में आया, आप लोगों में से काफी सारे जनों को कॉन्फिडेंटली आ गया है, आप लोग कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे गलती हो रही है, बाकी आप लोग कॉन्फिडेंटली लिख रहे हो और कुछ लोग अटक रहे हो, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। अकोमोडेशन बिल इजी नहीं होता, अकोमोडेशन बिल इज डिफिकल्ट, ठीक है। उसमें ज्यादातर जन अटकते हैं, हम लोग उसमें कोशिश करके सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में मैं एक बार सारे जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं, आप लोग सब लोग एक बार चेक करेंगे, ठीक है। चलो, पहला जर्नल एंट्री अनिल और संजय दोनों के बुक्स में सबने किया है, आई होप, ठीक है। तो मैं पहला जर्नल एंट्री बता रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ अनिल बिल्स रिसीवेबल टू संजय 9000, और संजय के बुक्स में अनिल टू बिल्स पेबल 9000, ये पहला हो गया। अब अनिल के बुक्स में आएगा बैंक डेबिट 8820, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 180 टू बिल्स रिसीवेबल 9000, और संजय के बुक्स में नो एंट्री, ठीक है। आ रहा है ना आवाज? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे नहीं आ रहा आवाज, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं बहुत चिल्ला रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड एंट्री डिस्काउंटिंग का अनिल के बुक्स में बैंक डेबिट 8820, डिस्काउंट चार्जेस 180 डेबिट और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट 9000, संजय के बुक्स में नो एंट्री, ठीक है। उसके बाद तीसरा एंट्री होगा संजय का शेयर रेमिटेंस, ठीक है। अनिल के बुक्स में होगा संजय अकाउंट डेबिट 3000, डिस्काउंट चार्जेस क्रेडिट 60 और बैंक क्रेडिट 2940। संजय के बुक्स में बैंक डेबिट 2940, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 60 टू अनिल 3000, ठीक है। कुछ लोगों ने सुनील बना दिया अनिल को, ठीक है, वो ध्यान रखना, ओके। उसके बाद ये होने के बाद नेक्स्ट, ये तीसरा हो गया। चौथा, चौथा अपन नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं, नया बिल का एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ संजय, बोल रहा हूं अभी मैं पहले, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनिल 12600, और अनिल के बुक्स में संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 12600, आया ऐसा? यस। उसके बाद हम लोग पांचवा एंट्री पास करेंगे 12330 का डिस्काउंटिंग, सो ये संजय के बुक्स में आएगा, अनिल के बुक्स में नहीं, अनिल के बुक्स में नो एंट्री। संजय के बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट 12330, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 270 और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट 12600, आया यहां तक सही? उसके बाद हम लोग पुराना बिल ऑनर कर देंगे, आपने डेबिटर्स का किया होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुराना बिल अगर मैं ऑनर कर रहा हूं, उसका एंट्री संजय के बुक्स में होगा, अनिल के बुक्स में नो एंट्री, ठीक है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये संजय के बुक्स में होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद वो शेयर ट्रांसफर कर रहा है अनिल को, संजय अनिल को उसका शेयर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो संजय अनिल को उसका ये शेयर ट्रांसफर कर रहा है ना। ये शेयर में भी 6000 एडजस्ट हो गए, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये पैसे दे रहा है 2220, है ना, और 180 का डिस्काउंट ये ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो अनिल भाई डेबिट हो जाएंगे 2400 से संजय के बुक्स में, हाँ, अनिल भाई डेबिट होंगे 2400 से, डिस्काउंट चार्जेस क्रेडिट होगा 180 से और बैंक क्रेडिट होगा 2220 से, ठीक है। अनिल भाई के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक डेबिट होगा 2220, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 180 टू संजय भाई 2400, ठीक है। यहां कुछ लोगों ने गलतियां की है अमाउंट को लेके, ये अमाउंट समझ में नहीं आ रहा था, तो ये अमाउंट कैसे समझोगे? आपको देखना है 6000 तो एडजस्ट हो गए ना, वो आएगा ही नहीं, आपको सीधा देखना है क्वेश्चन में सेंटेंस पढ़ो, रेमिटेड 2220, यानी बैंक से पैसे 2220 गए, और शेयर ऑफ डिस्काउंट बराबर देखना, अनिल को दे रहे हैं हम लोग, तो अनिल का शेयर ऑफ डिस्काउंट इज 180, यहां से पता चलेगा कि टोटल पेमेंट 2400 है, ठीक है। कैलकुलेटर में करना ना तो 2600 लिख दोगे, ठीक है, यस। अब उसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद पैसे नहीं थे, इसलिए दूसरा बिल डिसऑनर हो रहा है। डिसऑनर का एंट्री अनिल के बुक्स में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू संजय, और संजय के बुक्स में
उसको अनिल से पैसे लेने, बैंक को पैसे देने। सो अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये हो गया 12,600 से। ओके, लास्ट एंट्री विल बी ऑफ रिकवरी। रिकवरी में आधा पैसा मिला, तो प्लीज अंडरस्टैंड यहां गलती हो रही है, यहां पे सबको ध्यान रखना है। 12,600 पूरा रिकवर नहीं करना है। 12,600 में से 4,200 तो संजय का खुद का हिस्सा है, वो थोड़ी रिकवर करेगा, वो उसे रिकवर करना है 8,400 अनिल का हिस्सा, ठीक है। तो 8,400 में से आधा मिला, आधा डूबा, तो संजय के बुक्स में बैंक डेबिट होगा आधा ऑफ 8,400, 4,200। बैड डेट्स डेबिट होगा 4,200 और अनिल क्रेडिट होगा 8,400। और वहीं पे अनिल के बुक्स में संजय डेबिट 8,400 टू बैंक 4,200 टू डेफिशिएंसी 4,200। कितने जनों का पूरा सही आया? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यस, तो नर्वस और बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं आया सही, वेरी गुड, ओके डन, ठीक है। जिन लोगों का नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं भाई, है ना, हम लोग सीख रहे हैं। बस एक चीज बहुत जरूरी होगा आपके लिए, आज घर जाके आपको यही वाले क्वेश्चंस जिनको नहीं जमा उनके लिए, उनको यही वाले क्वेश्चंस फिर से, ओ हेलो हेलो हेलो, छोड़ा नहीं है क्लास, घर की बात करो मतलब छोड़ नहीं रही है क्लास, रुको 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 रुको, जिनको नहीं जमा उनको यही वाले क्वेश्चंस एक बार फिर से ट्राई करना है, ठीक है। अरे क्या बैक पैक हो रहा है, रुको, खत्म का हुआ नहीं, आज का टारगेट बाकी है। नहीं, मैं सुनने ही नहीं वाला, मैं सुनने ही नहीं वाला। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में, चलो मैं आप लोगों की बात मान भी लूं, लेकिन वर्किंग नोट मेरे सामने बनाओ। क्वेश्चन नंबर 19 का वर्किंग नोट बनाओ सब लोग। 18 था ना? अच्छा अच्छा, 18 नहीं ना हुआ ना? नहीं नहीं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का बनाओ।
हो गया सबका? ओके, रेशियो क्वेश्चन में रेडीली दिया नहीं है, तो आपको समझना होगा 57,600 इसने ट्रांसफर किया है जे को आउट ऑफ 172,800। तो 172,800 में से अगर 57,600 इसने जे को ट्रांसफर कर दिया तो खुद के पास कितना रखा? 1,15,200। अब आपको इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, यानी 1,15,200 इज टू 57,600। ये रेशियो आ रहा है 2:1। इसको सिंप्लीफाई करके आपको रेशियो निकालना है, 2:1 आ गया बस। तो 180 का 2/3 टी का हिस्सा, 180 का 1/3 जे का हिस्सा, 1,20,000 एंड 60,000। ओके, बाकी डिस्काउंट में भी 2/3 1/3, ये आता है 4,800 और 2,400। ठीक है, ये हो गया पहला बिल। दूसरा बिल कितने रुपए का है? 2,52,000। ठीक है, इसको डिस्काउंट करवा के 2,40,660 रुपए मिले हैं, यानी व्हाट इज द डिस्काउंट चार्जेस? 11,340। अब मेन कैलकुलेशन यहां पे है, जे ने कितने पैसे टी को दिए? 40,440, 40,440, इतना ही दिया है। साथ ही साथ ये भी मिलाना होगा 1,20,000, यानी इसका शेयर हो गया इन टोटल 1,60,440। तो 2,40,660 में से 1,60,440 अगर टी का हिस्सा है तो जे का कितना बचा? 80,220। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, सेम है, सेम आ रहा है 2:1। ठीक है, तो अगेन 2/3 1/3 2/3 1/3, 2/3 कितना आ रहा है? ये 252 का 2/3 1,68,000 और 1/3 कितना आ रहा है? 84,000। 11,340 का 2/3 7,560, 1/3 80 आया। ये कैलकुलेशन कितने जनों का बिल्कुल सही आया? ओके, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जितने जनों को नहीं आया आपको और थोड़ा सा ट्राई करना है, और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो क्लास के बाद वो लोग मुझसे मिलने आना, ठीक है, जिनको भी नहीं जम रहा है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन होमवर्क, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज होमवर्क, ये एक ही होमवर्क। हाँ, 18th क्लास में देखते कल। ठीक है, वैसे 18 किसी को वर्किंग नोट ट्राई करके देखना है तो करके देख लेना। ठीक है, बाकी अपन उसको कल क्लास में देखेंगे। ठीक है, कल क्लास में 18th क्वेश्चन प्लस दिसंबर 23 वाला क्वेश्चन प्लस जो अच्छा खासा घुमाया हुआ क्वेश्चन एक मॉड्यूल का, वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, दैट्स इट, कल।